नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं IRDA लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा शेयर में काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई देखी जा रही है, बट अब हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार मार्केट का मोमेंटम पता नहीं चल रहा, कभी नीचे कभी ऊपर। क्योंकि अब बजट में मैक्सिमम 2 से 3-4 दिन ही बचे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे सारा दामादोर बजट पे ही डिपेंड करने वाला है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। लगभग लगभग 3 से 4 साल निकल गए जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट निकल के आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। पर इस बार इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया है, जितनी ग्रोथ दिखाई दी है रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में, कामकाज में। और खासकर यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है बैटरी सिस्टम के ऊपर। बैटरी सिस्टम से सारा ही दामोदार चलने वाला है, चाहे आपका विंड टरबाइन हो, चाहे आपका हाइड्रो हो, और चाहे आपका सोलर हो। तो इस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई स्कीम लेके आ रही है, जिसमें हो सकता है बहुत सारी कंपनियां अपनी नई ब्रांच भी खोल सकती हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, प्लीज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज फिर मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 216 पॉइंट्स की, और आईटी में आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई करीबन 600 पॉइंट्स की। और स्मॉल कैप इंडेक्स ने फिर मारी है बाजी। आप देख सकते हैं करीबन 240 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। जब से इसका आईपीओ आया है, आईपीओ के बाद लगातार तगड़ी रैली बन रही है। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि शायद गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब हम इसको बाय करेंगे। लोग सोचते ही रह गए, बट इस शेयर ने लगभग लगभग 400 से 500% तक के रिटर्न दिखा दिए हैं। इंडिया है जो कि इस समय एडवांस प्लान फॉर मेगा बैटरी एरे, जो कि 4 टाइम बिगर देन वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड में भी जो सबसे बड़ा है उससे भी 4 टाइम बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, खासकर बैटरी के बारे में। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स लगाने की बात कही गई है, पाकिस्तान एंड चाइना एंड कश्मीर का जो रीजन है, वहां पे यूज करने वाले हैं। और जिससे क्या होगा कि वहाँ पे बॉर्डर का जो स्पेस है वो भी घेरा जा सकता है। बहुत ऐसा स्पेस है जो कि वहाँ पे खाली पड़ा है, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है। खासकर विंड टरबाइन, खासकर सोलर पैनल, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट मीट करवाने में। ये जो स्टॉक है, एक MSCI इंडेक्स में भी शामिल हो चुका है, जिससे लगातार FII और DIs की तरफ से भी पैसा लगाया जा रहा है। मीनवाइल अनदर $100 मिलियन का एडिशनल यहाँ पे MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में ये शामिल हो रहे हैं। IRDA, सेलो वर्ल्ड, मतलब बहुत सारी कंपनियां जिसमें ये शामिल हो रही हैं। और यहाँ पे अब जम के पैसा लगने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू, ऑल जो पब्लिक है SIP के थ्रू यहाँ पे पैसा आएगा। PSU स्टॉक में लगातार रैली बन रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं कि मार्च तक 10% तक का स्टेक है, जो कि सिलेक्टेड PSU में बेचने की बात कही जा रही है। और शेयर है जो कि 32 से 170 के आसपास तक पहुंच चुका है। इस बार का जो बजट है, हेल्थ केयर, ऑटो, रियल्टी, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड होंगे जहां पे रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक थे
जो इस फील्ड में काम करते हैं उनमें तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। ये एक बजट से पहले बहुत बड़ा अपडेट है कि इससे मैसेज आता है जितने भी इन्वेस्टर हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्योरली प्लान क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक हमने मैक्सिमम सोलर पैनल के जो पार्ट्स हैं बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। सोलर पैनल एक ऐसा छोटा सा भी कंपोनेंट है, आप कहीं भी लगा सकते हो, बड़े से बड़े जगह में लगा सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटी सी शुरुआत है बजट से पहले। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 170 का, लो 166 का, क्लोजिंग दी है 169.8 पे, 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये 120 के आसपास गया था वहां से आई थी प्रॉफिट बुकिंग, और ऐसा लग रहा था यहाँ से शेयर फिर से गिरेगा, फिर से वहां से 70% तक की रैली दिखाई दी है। ये जो कंपनी है इसका मेनली काम है फाइनेंस करना। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कंपनी फुलफिल करने वाली है। तो इसमें IRDE ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी हुई है, क्योंकि ओवरसीज बैंक डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट लोन नहीं दे पाएगा जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है हर तरीके की बिजनेस के लिए। तो वही चीज है कि जब तक लाइसेंस नहीं वहां पे आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों ही कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसमें IRDA को सबसे ज्यादा फायदा रहने वाला है, जिससे गवर्नमेंट का इरादा ये बनता है कि अपने इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं सबको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें सबसे चीज़ क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके बढ़ते भी हैं, RBI बढ़ाता भी है, तब भी ये फिक्स रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है इस समय कंपनी ने एक न्यू पार्टनरशिप करी हुई है करीबन 228 करोड़ की, वो भी GMR पावर के साथ में। हम सभी जानते हैं कि इस कंपनी का जो मेन कारोबार है लोन सप्लाई करना है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पे करीबन है ना 228 करोड़ का यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है GMR पावर साथ ही और वान इंफ्रा लिमिटेड के साथ में, जिससे ये लोग अपना जो इनकी सब्सिडी कंपनी है वहाँ पे इस अमाउंट को यूज करने वाले हैं। और ये जो फंड है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे यूज होने वाला है, ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में करीब 5,123 करोड़ के आसपास है, जो कि 10 साल के अंदर इसको खत्म किया जाना है। और बताया जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में इस तरीके के जो एक्सटेंशन है, इस तरह का लोन कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलते हुए देखे जा सकते हैं। FII और DIS लगातार यहाँ पे खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं DIS की तरफ से दिसंबर के महीने 5% तक का स्टेक खरीदा गया है, और FII की तरफ से यहाँ पे 2% तक का स्टेक बाय किया गया है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है लगातार अच्छी आती हुई देखी जा रही है। अगर आप देखेंगे ये अपने पास एक साल का डेटा है, तो यहाँ पे अगर हम सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक की बात करें तो सेल इनकी डाउन हुई है, जो कि 1570 करोड़ थी एक साल पहले, जो कि इस समय 1252 करोड़ है। और टोटल इनकम भी 1253 करोड़ आई है। अगर हम बात करें खर्चों की तो खर्चे 107 करोड़, मतलब खर्चे ऑलमोस्ट बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके इंटरेस्ट जो पे किया है करीबन 760 करोड़, टैक्स पे किया है 50 करोड़, तो इनको कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 335 करोड़। एक साल अगर हम कंपेयर करें तो तब तो कम है। अदरवाइज यहाँ पे दिसंबर मार्च सितंबर के क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो काफी अच्छी अर्निंग आती हुई देखी गई। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।